हवन का महत्व। हवन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिस्टम है और ये संस्कृति में रसा बसा है। तो आज वीडियो में बताऊंगा हवन के बारे में, हवन का महत्व, हवन क्यों किया जाता है और हवन से फायदा और हवन का पूरा महत्व। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो का नाम है हवन का महत्व। फ्रांस के ट्रेले नामक वैज्ञानिक ने हवन पर रिसर्च की, जिससे उन्हें पता चला कि हवन मुख्यतः आम की लकड़ी पर किया जाता है। जब आम की लकड़ी जलती है तो फार्मिक एल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती हैं, जो कि खतरनाक बैक्टीरिया और जीवाणुओं को मारती हैं तथा वातावरण को शुद्ध करती हैं। इस रिसर्च के बाद ही वैज्ञानिकों को इस गैस और इसे बनाने का तरीका पता चला। गुड़ को जलाने पर भी ये गैस उत्पन्न होती है। टोटिक नामक वैज्ञानिक ने हवन पर की गई अपनी रिसर्च में ये पाया कि यदि आधे घंटे हवन में बैठा जाए अथवा हवन के धुएं से शरीर का संपर्क हो तो टाइफाइड जैसे खतरनाक रोग फैलाने वाले जीवाणु भी मर जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है। हवन की महत्ता को देखते हुए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिकों ने भी इस पर एक रिसर्च की। क्या वाकई हवन से वातावरण शुद्ध होता है और जीवाणु नाश होता है या नहीं? उन्होंने ग्रंथों में वर्णित हवन सामग्री जुटाई और जलाने पर पाया कि ये विषाणु नाश करती हैं। फिर उन्होंने विभिन्न प्रकार के धुएं पर भी काम किया और देखा कि सिर्फ आम की लकड़ी 1 किलो जलाने से हवा में मौजूद विषाणु बहुत कम नहीं हुए। जैसे ही उसके ऊपर आधा किलो हवन सामग्री डालकर जलाई गई तो 1 घंटे के भीतर कक्ष में मौजूद बैक्टीरिया का स्तर 94% कम हो गया, यानी कि 94% कम हो गया बैक्टीरिया का जो स्तर था। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा से मौजूद जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने और सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर 16% कम था। बार बार परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इस एक बार के धुएं का असर 1 माह तक रहा है। उस कक्ष की वायु में विषाणु स्तर 30 दिन बाद भी सामान्य से बहुत कम था। यही नहीं, उन्होंने आगे भी कक्ष की हवा में मौजूदा जीवाणुओं का परीक्षण किया और पाया कि कक्ष के दरवाजे खोले जाने के बाद भी सारा धुआं निकल जाने के 24 घंटे बाद भी जीवाणुओं का स्तर सामान्य से 94% कम था। ये रिपोर्ट एथोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र रिसर्च जर्नल ऑफ एथोफार्माकोलॉजी 2007 में भी दिसंबर 2007 में छपी थी। रिपोर्ट में लिखा गया कि हवन के द्वारा न सिर्फ मनुष्य बल्कि वनस्पतियों एवं फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया का भी नाश होता है, जिससे फसलों के रासायनिक खाद का प्रयोग कम हो सकता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वास्तव में जो सृष्टि में ब्रह्मा की एक सत्ता है और विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है और उसी में ही सनातन संस्कृति रसी बसी है और उसमें एक हवन एक मुख्य अंग माना जाता है। हवन से वातावरण शुद्धि और ये कीटाणुओं जीवाणुओं का नाश होता है। बहुत सारे शोध और दूसरे अन्य प्रयोगों में भी ये पाया गया कि गाय के गोबर जो सूखने पर एक पदार्थ होता है जिसमें मिट्टी और कुछ अंश, यानी गोबर जो सूख जाता है, थपेले को यदि उसको भी जलाया जाता है तो उसके धुएं से भी ये जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं और वातावरण में शुद्धि प्रदान करते हैं।
उसके साथ ही हवन की जो सामग्री होती है, जिसमें घी होता है और बहुत सारे छोटे छोटे कुछ बीज होते हैं, तिल होते हैं और बहुत सारे पुष्पों के सुगंधित पदार्थ होते हैं, वो सब हवन सामग्री में डाले जाते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धि हो जाती है। हवनों के साथ में एक और चीज होता है मंत्रों का, क्योंकि जो अग्नि जलती है उससे वातावरण तो शुद्धि होती है, लेकिन वातावरण में शुद्धि होने के साथ में जो मंत्र, जैसे कोई भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या दूसरा शक्ति मंत्र हो, देवी मंत्र हो, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या गणेश मंत्र, ओम गणेशाय मंत्र, बजरंग बली का, हनुमान जी का मंत्र हो, ओम हनुमंताय नमः, लक्ष्मी मंत्र हो, ओम महालक्ष्मी नमः, या दूसरे विष्णु भगवान का मंत्र, नारायण वगैरह बहुत सारे मंत्र। और इन मंत्रों से जब वातावरण की शुद्धि के साथ में मंत्र का प्रभाव, जैसे मोबाइल में जो टावर की और नेटवर्क की तरंगें जिस प्रकार से पूरे वातावरण में फैलती हैं, उसी प्रकार से इन मंत्रों में वो शक्ति होती हैं जो कि पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं, जहाँ तक उसकी आवाज़ जाती हैं। और आवाज़ के अलावा भी इन तरंगों में इतनी पावर होती है कि वो वातावरण को एक भक्ति में एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यानी हमारी जो जैसे सकारात्मक और नकारात्मक दो तरह की जो आवरण रहते हैं, उसमें सकारात्मक का गुण ये मंत्रों से पूरा वातावरण में भर जाता है। तो एक हवा के माध्यम से जीवाणुओं का नाश होता है हवन के द्वारा, और हवन में जब मंत्रों का उपयोग किया जाता है तो वातावरण की शुद्धि में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे वहाँ पर जो भी काम करते हैं वो सफल होता है, उसमें फायदा होता है और वो उन्नति लायक होता है। और सकारात्मक वातावरण एक भले के लिए, एक उन्नति के लिए आवश्यक है, जबकि नकारात्मक वातावरण है जिसमें दूसरी दुर्गंध हो या दूसरा वहाँ रोग, कीटाणु और बीमारियां पैदा होती हैं, और मन में भी सोचते मैं ये काम करना है तो उसमें भी वो काम नहीं होता है, वो काम में अड़चन आ जाती है, बाकी बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो इस प्रकार से हवन का बहुत महत्व, और हवन के साथ में मंत्रों का और महत्व बढ़ जाता है। मंत्रों का हवन के साथ में जप करने से उसकी शक्ति है डबल हो जाती हैं। इसलिए जो हवन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जैसे 108 कुंडली हो, दूसरा हो, यानी बहुत तरह के यज्ञ ये हवन होते हैं, बहुत तरह के। और पुराने समय में जो वैदिक कालिक और वहाँ जो पुराना समय था, जो आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले और 2000 साल पहले, उसमें बहुत ये हवन का बहुत प्रभाव था। और वर्तमान में भारतीय संस्कृति में दयानंद सरस्वती ने हवन पर वेदों की ओर लौटो और जगह जगह आर्य समाज के द्वारा हवनों को बढ़ावा दिया है। तो वर्तमान में परिदृश्य जिस प्रकार से भारत और संसार में ये जब बीमारियां हो रही हैं और लोगों का नकारात्मक मन मस्तिष्क में बैठ रहे हैं और पूरा वातावरण गंदा, और उसमें हवन की उपयोगिता है। और इसलिए ऐसा कुछ भी वातावरण आपके घर आसपास ऑफिस ऐसा कुछ हो तो वहाँ पर हवन करने से वातावरण शुद्धि हो जाती है। इसलिए कोई भी मकान लेते हैं, दुकान लेते हैं, या नया प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसमें हवन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान, और हवन करके उसमें बाकी का कार्य शुभारंभ किया जाता है। तो इस प्रकार से हवन का बहुत महत्व है। और हवन की ओर, वेदों की ओर लौटो, जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था, वैसे इस प्रकार से हम लौट करके हम अपने भविष्य और जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।